यूपी टेट 2025 एवीएस का चैप्टर नंबर 2 है भोजन यानी फूड। यूपी टेट 2025 के एवीएस सिलेबस में दूसरा अध्याय है आपका भोजन यानी फूड। इस अध्याय में हम भोजन के स्रोत, प्रकार, पोषक तत्व, संतुलित आहार और भोजन की आदतों के बारे में जानेंगे। हर वर्ष यूपी टेट और सी टेट परीक्षा में संतुलित आहार, पौष्टिक तत्वों तथा भोजन के वर्गीकरण से प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का अपना नया चैप्टर दूसरा अध्याय है भोजन। सबसे पहले परिभाषा एक छोटा सा देख लेते हैं। भोजन क्या है? वह पदार्थ जिसे जीव अपने शरीर के विकास, वृद्धि, ऊर्जा प्राप्ति और जीवन क्रियाओं को बनाए रखने के लिए ग्रहण करते हैं, उसे हम भोजन कहते हैं। भोजन के प्रमुख प्रकार। पहला, शाकाहारी भोजन यानी वेजिटेरियन फूड्स। इसमें फल, सब्जियां, अनाज, दालें, दूध इत्यादि आते हैं। दूसरा है मांसाहारी भोजन यानी नॉन वेजिटेरियन फूड। इसमें मछली, अंडा, मांस इत्यादि शामिल हैं। भोजन के प्रमुख पोषक तत्व यानी न्यूट्रिएंट्स। पहला है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स क्या करते हैं? हमें ऊर्जा देते हैं। दूसरा है प्रोटीन्स। प्रोटीन क्या करते हैं? शरीर की वृद्धि और ऊतकों की मरम्मत में सहायक होते हैं। तीसरा है वसा यानी फैट्स। ये क्या करते हैं? हमारे शरीर को अतिरिक्त ऊर्जा देते हैं। 4 नंबर है विटामिन्स। विटामिन्स क्या करते हैं? हमारी रोगों से बचाव करते हैं। 5वां है खनिज लवण यानी मिनरल्स। शरीर की कार्य प्रणालियों को नियंत्रित करते हैं। 6वां है जल यानी वाटर। शरीर का तापमान नियंत्रित करता है और पोषक तत्वों को घोलने में सहायक होता है। अब इस चैप्टर से 10 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर करते हैं। मनुष्य को ऊर्जा किस पोषक तत्व से प्राप्त होती है? प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण। तो हमने अभी पढ़ा, मनुष्य को ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है। कार्बोहाइड्रेट शरीर को कार्य करने हेतु ऊर्जा प्रदान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, शरीर की वृद्धि एवं मरम्मत में कौन सा पोषक तत्व सहायक होता है? तो शरीर की वृद्धि और मरम्मत में कौन सा पोषक तत्व सहायक होता है? प्रोटीन, वसा, जल, विटामिन। तो प्रोटीन क्या होता है? शरीर की वृद्धि और मरम्मत में सहायक होता है। प्रोटीन को शरीर का निर्माण पदार्थ कहा जाता है। संतुलित आहार का क्या अर्थ है? केवल फल खाना, केवल रोटी दाल खाना, शरीर की सभी आवश्यकताओं को पूरा करने वाला भोजन या केवल दूध पीना। तो कौन सा विकल्प सही है? विकल्प नंबर सी, शरीर की सभी आवश्यकताओं को पूरा करने वाला भोजन। संतुलित आहार में सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी। क्वेश्चन नंबर 5, भोजन में फाइबर का कार्य है ऊर्जा देना, पाचन में सहायता करना, मांसपेशियों का निर्माण करना या वसा संग्रहण करना। तो भोजन में फाइबर का कार्य होता है पाचन में सहायता करना। क्वेश्चन नंबर 6 है, दूध में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं? प्रोटीन और वसा, विटामिन और खनिज, दोनों ए और बी। तो दूध में क्या पाए जाते हैं? विटामिन और खनिज, प्रोटीन और वसा। तो हमारा विकल्प कौन सा है? दोनों, ए और बी। भोजन का मुख्य या प्रमुख पौध स्रोत है? तो भोजन का प्रमुख पौध स्रोत है पौधे। वसा का 8वां क्वेश्चन है, वसा का मुख्य कार्य क्या है? तो वसा क्या करता है? शरीर को ऊर्जा देता है और गर्म रखता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स। भोजन की बर्बादी को रोकने का सबसे अच्छा तरीका है? आखिरी क्वेश्चन हमारा है, भोजन की बर्बादी को रोकने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? अधिक बनाना, फेंक देना, जरूरत के अनुसार बनाना या सड़ने देना। तो क्या है? जरूरत के अनुसार बनाना। भोजन को जरूरत के अनुसार ही बनाना चाहिए। भोजन केवल पेट भरने का साधन नहीं बल्कि जीवन का आधार है। संतुलित और स्वच्छ भोजन हमारे स्वास्थ्य की कुंजी है। यूपी टेट 2025 की दृष्टि से भोजन के स्रोत, पोषक तत्वों और संतुलित आहार से संबंधित प्रश्नों को अवश्य पढ़ें, क्योंकि यह अध्याय हर परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। तो दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।